हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते। मैं मनी मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग में, जिसका नाम है मनी मिथिलानी बिहार। और ये सुबह का टाइम है। आज दिन है शनिवार, तारीख है 28 सितंबर और आज है एकादशी। तो एकादशी के दिन हमारे घर में चावल नहीं बनता है। ऐसे चावल तो बनता है बच्चों के लिए, पर माता जी नहीं खाती हैं और हमारी सब्जी में प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। तो माता जी को मैंने थमा दिया है सब्जी काटने के लिए और ख़ुद मैं चली गई हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो जब तक मैं चाय बना के उसको पीती हूँ तब तक माता जी ने सारी सब्जियाँ काट दी थी। और सब्जियाँ जो मेरी कटी थी वो थी करेले की भुजिया, भिंडी की भुजिया और ये है लौकी की सब्ज़ी जो मैंने आज बनाई थी। और ये सारे काम करके मैं फिर जाती हूँ स्कूल। और जब अपने स्कूल से आती हूँ तो दोपहर का समय था, 2:30-3 बज रहा होगा। माता जी अपने मोबाइल में प्रवचन सुन रही थी। तो मैंने रौनक को बोला कि दादी का एक वीडियो बना दो। और माता जी इतनी मगन थी वीडियो देखने में कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि रौनक उनका वीडियो बना रहा है। और वो प्रवचन सुनती हैं दो जन का, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत ज़्यादा सुनती हैं। एक तो प्रेमानंद जी महाराज का और दूसरा ये अनिरुद्धाचार्य जी का। और माता जी उनके प्रवचन को सुनती हुई ध्यान मग्न अवस्था में और रौनक उनका वीडियो बनाता हुआ। मुझे खुद भी पर्सनली प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं यूट्यूब खोलती हूँ उनकी बातें सुनती हूँ। उनकी बातें ना मुझे प्रैक्टिकल लगती हैं। ऐसा नहीं कि बनावटी है, आडंबर है, कुछ नहीं है। वो बहुत लॉजिकल बातें करते हैं। और ये समय हो गया शाम का और यहाँ पे हर्षित को मैंने मखाना दिया था जो सिंपल था। तो उसने बोला कि मम्मा मुझे सिंपल वाला नहीं खाना है, मुझे थोड़े से इसमें ट्विस्ट लाना है। तो मखाना के पैकेट में ही ये मसाला आया हुआ है, तो उसको उसने मखाने में मिला लिया है। और मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट मदर हूँ, मैं थोड़ा हेल्प अपने बच्चों से लेती हूँ। जैसे उनको चाय बनाना, चावल बनाना कुकर में, जैसे ये मखाना रोस्ट करना, थोड़े थोड़े काम मैं किचन में करवाती हूँ। यदि मेरी हाउस हेल्प नहीं आती हैं तो मैं कभी कभी उनसे 2-4 प्लेट धुलवा भी लेती हूँ। और वर्किंग डेज़ होता है तो उनके यूनिफॉर्म भी वो खुद से धोते हैं। तो थोड़े मोरे काम मैं उनको सिखाती हूँ। मुझे लगता है लड़का हो या लड़की, सबको घर के काम आने चाहिए, क्योंकि आजकल हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में ये होता है कि जब कोई बीमार पड़ता है तो दूसरे को काम करना ही पड़ता है। तो इसलिए उनको खुद से ही रेडी रहना चाहिए। और चाय पीने के बाद मैंने एक बुक निकाली और उस बुक का हेडिंग था गर्ल पावर। तो उस गर्ल में जो इंडियन पर्सनैलिटीज़ हैं, जो अचीवर्स हैं गर्ल्स, उनके बारे में वो बुक था। तो उसमें बहुत सारे अचीवर्स के नाम थे, वो मैं लिस्ट भी दिखाऊंगी आपको। पर जो सबसे नोन चेहरा जो मेरे सामने आया वो था प्रियंका चोपड़ा का। तो प्रियंका चोपड़ा ऐसे तो वो प्रोग्रेसिव फैमिली से बिलोंग करती हैं, पर अपने बलबूते पर, जैसे उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, नॉट ओनली बॉलीवुड इवन हॉलीवुड में उन्होंने अपना नाम कमाया है। तो ये दिखाता है कि हमारी बेटियां किसी भी बेटे से कम नहीं हैं। और दूसरा, ये लिस्ट बहुत लंबी थी लड़कियों की जो अचीवर्स रह चुकी हैं, जिन्होंने अपने फील्ड में अपना नाम कमाया हुआ है। और इन सब का नाम देख के, इन सब के बारे में पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब अफ़सोस होता है कि जब हम यंग थे तो थोड़ा हम भी मेहनत कर लेते तो शायद इन अचीवर्स में एक नाम हमारा भी होता। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कुछ न कुछ करने की इच्छा हमेशा मेरे मन में रहती है और देखते हैं भविष्य मुझे कहाँ ले जाता है। और इसमें फिर दूसरा नाम जो मेरे सामने आया वो था पेप्सिको की चेयरपर्सन इंदिरा नूई का। इंदिरा नूई अमेरिका में पेप्सिको की चेयरपर्सन थी और उन्होंने पेप्सिको को उस समय नंबर 1 बनाया था। पर ये सारे बच्चे जो जिनके लड़कियों के बारे में जो मैंने पढ़ा वो सभी प्रोग्रेसिव घर की बेटियां थी। जो मुझे सबसे ज़्यादा जिस नाम ने मुझे आकर्षित किया वो नाम था मंजू देवी का। मंजू देवी जयपुर के रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करती थी। तो इस कहानी को पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा कि मंजू देवी एक गरीब घर की बेटी है, गरीब घर की बहू है। और उनके हस्बैंड का जब स्वर्गवास हो जाता है तो उनके 3 छोटे छोटे बच्चे जो भूखे मर रहे थे। तो एक माँ सब कुछ बर्दाश्त करती है पर अपने बच्चे को तकलीफ़ में कभी नहीं देख सकती। तो वो माँ घर से बाहर निकलती है और वो रेलवे स्टेशन पर अपने हस्बैंड की जगह कूली का काम करती है। तो ये सारी पर्सनैलिटीज़ हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमें ये बताते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में,
पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो मैं सभी नारियों से कहूँगी कि अपने को कम न समझे। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली। थैंक यू।